अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुमताज़ और आप देख रहे हैं IR मुमताज़ यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है क्या है, कौन कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसको आप कैसे ख़रीद सकते हैं, कौन सी डिनोमिनेशन में ये आपको मिलेंगे, इसके अलावा इस पर अभी कितना लेटेस्ट प्रॉफिट मिल रहा है और ये प्रॉफिट आपको कब मिलता है। इसके अलावा आप जो इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो कितनी लिमिट तक कर सकते हैं। अगर आपने इनकैशमेंट करानी हो, इमरजेंसी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो आपने सर्टिफिकेट अपना दे के पैसे वापस कैसे लेने हैं, और उसके अलावा टैक्स और ज़कात का इसमें क्या प्रोसीजर होता है। तो ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप लोगों के पास अपना पैसा सेव कर पड़ा है और आप इसकी जो एलिजिबिलिटी है या आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा सर्टिफिकेट है। इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब सबसे पहले चलते हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट क्या है। ये हुकूमत की जानिब से एक मुतारिफ़ कराई गई स्कीम है। जिन लोगों के पास अपना कैपिटल पड़ा है और वो अभी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते या उनको तरीका नहीं आता, तो उनके लिए काफ़ी एक अच्छी स्कीम है और ये पाकिस्तान में चंद बेस्ट जो सेविंग स्कीम्स हैं उनमें से है। लेकिन इसमें कुछ शराइत हैं कि ये सिर्फ विडोज़ के लिए है। उसके अलावा सीनियर सिटीज़न जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और स्पेशल पर्सन या स्पेशल माइनर्स जो कि डिसेबल हैं उनके लिए। तो इसके आगे मैं आपको डिटेल मज़ीद बताता हूँ कि आप इसमें से कौन कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो आप ये सर्टिफिकेट ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बेवा हैं, विडो हैं, तो फिर भी आप ये सर्टिफिकेट ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त ये होगी कि जब आप दोबारा शादी करेंगी तो फिर उस वक्त आपको ये सर्टिफिकेट वापस करना होगा। अगर आप उस वक्त तक सर्टिफिकेट वापस नहीं करेंगी तो फिर आपने जितना शादी के बाद का प्रॉफिट लिया है वो आपसे रिकवर किया जाएगा। उसके अलावा ये दोनों ऊपर की जो कैटेगरीज मैंने भी हैं, ये मिल के भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग डिसेबल हैं, ये स्पेशली एबल हैं, ये माजूर हैं, तो वो फिर भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या माइनर हैं, स्पेशल जो माजूर बच्चे होते हैं वो भी अपने गार्डियन के थ्रू इसमें, गार्डियन जो उनका निगहबान होता है उसके ज़रिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब स्पेशल जो बंदे होते हैं उनका स्टेटस इस तरह होता है कि उनका जो शनाख्ती कार्ड बनता है उन पे ऊपर एक अलग से लोगो बना होता है व्हील चेयर टाइप, जिसमें लिखा है, जिससे पता चलता है कि ये बंदा डिसेबल है। आपका वो कार्ड बनवाने के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें आपको पहले आपका मेडिकल चेकअप होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, फिर वो मेडिकल जो ऑफिसर होता है वो आपको लिख के देता है कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो फिर आप नादरा को देते हैं और फिर नादरा आपका इस तरह का शनाख्ती कार्ड बनवाता है। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ये सर्टिफिकेट आपको ख़रीद सकते हैं। इसको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। आपने करीबी नेशनल सेविंग सेंटर जो कौमी बचत बैंक जाना है। वहाँ पे एक फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको SC1 फॉर्म कहते हैं। इसके नीचे लिंक भी मैं आपको दे दूँगा PDF, आप इस फॉर्म को भी देख लें। उसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। उससे आपकी एज पता चल जाती है कि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी यही है कि अगर उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो उनका जो नाइकॉब है वो उनके पास होना चाहिए। उसके अलावा विडोज़ के लिए यह है कि जो उनका हस्बैंड है, जब उनकी मियाँ है, उनका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा वो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देंगी कि अभी तक शादी उनकी दोबारा नहीं हुई, और जब उनकी दोबारा शादी होगी तो वो ये सर्टिफिकेट वापस कर देंगी। जो स्पेशल पर्सन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर वो डिसेबिलिटी वाला लोगो लगा हुआ होगा। और ये जो तीनों कैटेगरीज हैं, ये अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं तो आप ये करीबी नेशनल सेविंग सेंटर जाके ये सर्टिफिकेट ख़रीद सकते हैं। कौन सी डिनोमिनेशन, ये यूनिट्स में ये अवेलेबल हैं। डिनोमिनेशन ये यूनिट वो होते हैं जिस तरह अब हम 100, 50, 5000 या 1000 रुपये वाले नोट होते हैं, ये इनकी डिनोमिनेशन होती हैं। इसी तरह सर्टिफिकेट की भी डिनोमिनेशन है। आप मल्टीपल या इनकी डिनोमिनेशन में ये सर्टिफिकेट ख़रीद सकते हैं। इस अमाउंट के अलावा आप ये सर्टिफिकेट नहीं ख़रीद सकते। मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह अपनी जो मर्ज़ी का अमाउंट है उससे ये आप सर्टिफिकेट ख़रीद सकते हैं। कम से कम जो आपको सर्टिफिकेट एक मिलेगा वो 5000 का होगा। इसके अलावा 10,000 वाला सर्टिफिकेट है, 50,000 वाला है, 1 लाख वाला है, 5 लाख वाला है और 10 लाख वाला सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। तो फ़र्ज़ करें अगर आपने 25,000 का ख़रीदने हैं तो आप 2 10,000 वाले और एक 5,000 वाला ख़रीद लेंगे। इसलिए अगर आपने 75,000 वाले ख़रीदने हैं तो आप इसी तरह एक 50,000 वाला, 2 10,000 वाले और एक 5,000 वाला ख़रीद लेंगे। इसी तरह आपने 2.5 लाख वाले ख़रीदने हैं तो आप 2 लाख वाले और एक 50,000 वाला ख़रीद लेंगे। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी का जितना भी ख़रीदना चाहते हैं 5,000 के मल्टीपल में आप ये सर्टिफिकेट ख़रीद सकते हैं।
यहाँ पे अगर मैं आपको मुनाफे की बात बताऊँ तो जो अभी 10 दिसंबर 2021 से मुनाफा चल रहा है वो 12.96 है। ये भी मुनाफा बढ़ा है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। और अभी आगे जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हो रही है उसमें मज़ीद कहा जा रहा है कि प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ये आपका प्रॉफिट मज़ीद बढ़ जाए हो सकता है। तो अभी अच्छा मौका है, अगर आप अभी ये सर्टिफिकेट ख़रीदेंगे तो आपको इस प्रॉफिट पे ये सर्टिफिकेट काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दे रहा है। जैसे कि अभी आप 5000 वाला सर्टिफिकेट लेंगे तो आपको जो ये प्रॉफिट पे होता है हर महीने आपको प्रॉफिट दिया जाता है, तो आपको 54 रुपये मिलेंगे। 10,000 वाले पे 108 रुपये मिलेंगे। 50,000 का सर्टिफिकेट लेंगे तो आपको माहाना 540 रुपये मिलेंगे। 1 लाख का सर्टिफिकेट आप लेंगे तो आपको माहाना 1080 मिलेंगे। इसी तरह 5 लाख वाले पे आपको माहाना 5400 और 10 लाख वाले पे माहाना 10,800 मिलेंगे। इसी तरह आप आगे 20, 30, 40, 50 लाख तक ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आपने प्रॉफिट निकालना है तो मैंने पहले एक इस पर वीडियो बनाई हुई है, बड़ी आसानी से आप किसी भी अमाउंट के लिए प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे जो सामने मैंने आपको टेबल दी है इस पर भी आप जाके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जिस तरह 5 लाख का 5400 है, इसी तरह आप 7 लाख का लेंगे तो 5400 में ऊपर 2 लाख वाला ऊपर जो लाख वाला मैंने प्रॉफिट बताया उसके 1080 और 1080 ऐड करके 5400 में ऐड करेंगे तो आपका 7 लाख का प्रॉफिट निकल आएगा। यहाँ इसका फॉर्मूला मैंने पहले आपको एक मुकम्मल तफसीली वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, आप उसको जाकर देख के इस जो 12.96% के लिए अपना कोई भी अमाउंट का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये प्रॉफिट आपको हर महीने दिया जाता है और ये अभी प्रॉफिट 10 दिसंबर 2021 से लागू हुआ है। अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात करें तो आप जो कम से कम स्टार्ट कर सकते हैं वो 5,000 रुपये से है। अगर ज़्यादा अमाउंट की बात करें तो आप 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल यानी एक पार्टी एक बंदा 50 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता है और अगर 2 मिल के जॉइंटली इन्वेस्ट करें तो फिर वो 10 मिलियन या 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर इनकैशमेंट यानी आपको किसी दौरान इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और आप अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं तो उसका भी तरीक़ेकार होता है। आप वो सर्टिफिकेट वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन चूँकि हुकूमत आपको इस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट पे कर रही होती है और उनके पैसे वो आपसे बोरो किए हुए होते हैं, तो अगर आप वक्त से पहले लेंगे तो आपको उसकी कुछ पेनलाइज या सज़ा भी दी जाएगी, आपको फ़ाइन या जुर्माना भी किया जाएगा। अगर आप पहले साल लेंगे तो जितने आपकी सर्टिफिकेट की वैल्यू है उसका 1% आपको काट के दिया जाएगा, दूसरे साल उसका 0.75, तीसरे साल 0.50 और चौथे साल 0.25 काट के दिया जाएगा। 4 साल बाद अगर आप इसको इन कैश कराएंगे या वापस करेंगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होंगे, जितनी आपकी सर्टिफिकेट की वैल्यू हो उतनी ही आपको पैसे दे दिए जाएंगे। तो ये आपका इसको वापस लेने का तरीका है। यहाँ पे अगर टैक्स और ज़कात की बात करें तो इस पे विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगता, उसके अलावा ज़कात भी इस पे अबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे नहीं लगती। एक और चीज़ जो यहाँ आपको पता होनी चाहिए कि इनकम टैक्स की कैटेगरी में अगर आपका प्रॉफिट फॉल कर रहा है तो आप पे इनकम टैक्स लगेगा। फ़र्ज़ करें आपकी जो किसी और ज़राए से भी आमदन आ रही है और बहबूद सेविंग से भी प्रॉफिट आ रहा है और वो कुल मिला के आपका जो प्रॉफिट है वो जो FPR ने स्लैब दिए हुए है उसको क्रॉस कर जाता है तो फिर उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको जो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का चाहे जितना भी टैक्स ज़्यादा आ जाए आपको मैक्सिमम 10% बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट की अमाउंट का टैक्स देना पड़ेगा। अगर 10% से ज़्यादा टैक्स बन रहा है तो वो आपकी कैप है और वो आपके अकाउंट में उधर ही FBR में जब आप टैक्स पे करने लगेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इनकम टैक्स की मैं आपको इसमें एक कंप्लीट डिटेल से बनाने वाली वीडियो है, वो बहुत जल्द मैं इस पर आपको डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, एग्जांपल करके मिसालें दे के मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह आपके टैक्स की कटौती होती है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे। लेकिन अगर आप सिर्फ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट सोर्स ऑफ इनकम है और आपका प्रॉफिट 4 लाख से कम आ रहा है तो फिर आप पे इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।